जिला अस्पताल को मिली एक बड़ी उपलब्धि। अब जिले में ही हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों को तुरंत और अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जिला अस्पताल में स्टेमी केयर यूनिट की शुरुआत हो गई है, जिससे हजारों जिंदगियां समय रहते बचाई जा सकेंगी। अब मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ या बड़े शहरों की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिले में ही मिल सकेगी इलाज। सीएमओ डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि ये सुविधा श्रावस्ती के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि दिल के मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिले। ये स्टेमी यूनिट उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सीएमएस ने खुद अस्पताल और इमरजेंसी वार्ड का अधिक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि हर मरीज के समय पर गुणवत्तापूर्वक सेवा मिले। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत करने के आदेश दिए। स्टार न्यूज़ के लिए राघवेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, स्टेमी केयर सेंटर बनाया गया है जिला अस्पताल में, इससे मरीजों को कितना फ़ायदा मिलेगा? ये एक शासन की एक बहुत ही अच्छी जनहित की योजना है, जिसमें सीने के दर्द के मरीजों को, जिनको हार्ट का दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, उनको अचानक यहाँ इमरजेंसी में तुरंत उनका यहाँ पे ईसीजी किया जाता है और ईसीजी करने के बाद उस ईसीजी को व्हाट्सएप पे पोस्ट करके राम मनोहर लोहिया अस्पताल से यहाँ के सभी चिकित्सक जो यहाँ इमरजेंसी में कार्य करते हैं, हमारे फिजिशियन साहब सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। तो ईसीजी वहाँ भेजकर हम लोग उनसे उसका डायग्नोसिस ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं कि इसको हार्ट अटैक अगर 100% है, उसमें ऐसा हार्ट अटैक जिसमें हार्ट की मांसपेशियाँ डैमेज हो जाती हैं तुरंत यदि इलाज नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की तरफ से। इसमें ईसीजी में अगर डायग्नोसिस हो गया कि इसको हार्ट अटैक है, तो उस मरीज को तुरंत यहाँ पर इस कक्ष में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सारी मशीनें मौजूद हैं, यहीं इसी पलंग पर ईसीजी हो जाता है, मॉनिटर है, सक्शन मशीन है, यहीं पर दवाइयाँ हैं। पहले उनको गोली दवाई खिलाई जाती है, फिर इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो नया आया है दवाई, वो है एक इंजेक्शन, जिसको टेनेक्टप प्लेस इंजेक्शन कहते हैं। वो लगभग 20,000 रुपये का इंजेक्शन है और उसके लगाने की हम लोगों ने सभी ने, यहाँ डॉक्टर्स ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। और वो इंजेक्शन जब मरीज को दे दिया जाता है तो उसको हार्ट अटैक होने से बच जाता है, उसकी हार्ट का डैमेज बच जाता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। और इसी कार्य के लिए यहाँ पर हमारे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जी हैं, जिनकी नेतृत्व में नोडल है ये यूनिट स्थापित की गई है और इसका संचालन भी वही कर रहे हैं, जहां प्रतिदिन ईसीजी होता है और इलाज किया जाता है। ये जो दवा आपने बताई डॉक्टर साहब, क्या वो मुफ्त है या यहाँ से मरीजों से लिया जाएगा? ये दवा परचेज की गई है बजट से सरकारी, और ये मुफ्त में लगाई जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। और हार्ट अटैक वाले मरीजों के लिए ये एक तरह से जीवनदान है, अमृतदायिनी है। तुरंत उसका सर, कितने लोगों को अभी तक इसका लाभ मिल चुका है? अभी एक मरीज को करीब लगाया गया है और बाकी हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल है और ये तुरंत ही इसका उपयोग किया जाता है। बाद में मरीज को एम्बुलेंस के द्वारा हायर सेंटर राम मनोहर लोहिया भेजकर हम लोग आगे की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए भेज देते हैं। पर्पज इसका ये है कि तुरंत जो है हार्ट को डैमेज होने से बचाया जाए ग्रामीण जनता को। इसके बारे में और बारीकियां और उसको विस्तार से हमारे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जी आपको जानकारी। यहाँ ये उद्घाटन हुआ है ईसीजी का, कुछ है बताएं। यहाँ पे ईसीजी नहीं, यह स्टेमी केयर प्रोग्राम है। स्टेमी केयर प्रोग्राम में ऐसे मरीज को चिन्हित किया जाता है जिसको अचानक से सीने में दर्द होता है। एक तरह से ईसीजी डायग्नोसिस के पर्पज से बनाई गई है। चेस्ट पेन के जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे, किसी भी कर्मचारी या किसी डॉक्टर के संपर्क में अगर आता है वो, तुरंत हम स्टेमी केयर यूनिट में उसको लाते हैं। इसके बाद जो है कुछ लोडिंग दवाएं होती हैं, जैसे आइसक्रीम 325 mg की, क्लोपिडोग्रेल 300 mg की, इसके अलावा एटारवास्टैटिन 80 mg की। अगर एटारवास्टैटिन नहीं है तो उसकी जगह पर रोजवास्टैटिन 40 mg की एक लोडिंग डोज में हम लोग दे देते हैं। और लोडिंग डोज देने के तुरंत बाद ईसीजी करा के कंफर्म कर लेते हैं कि उसको हार्ट अटैक है कि नहीं। अगर हार्ट अटैक है, कंफर्म हो गया है, तो उसमें हम लोग जो जैसा कि है सीएमएस सर ने कि इंजेक्शन टेनेक्टर प्लेस के डोज एक हम लोग तुरंत दे देते हैं उसको।
कुछ उसके जो है कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं जिन केस में नहीं दिया जाता है। और बाकी हार्ट को चूँकि अच्छा सडन जो है जो होने वाले डैमेज से बचाना है हार्ट का, और हार्ट की नसों के अंदर जो ब्लड होता है अचानक से चूँकि रुक जाता है हार्ट अटैक में, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इंजेक्शन को तुरंत दे देते हैं। और एक तरह का ये इंजेक्शन जो होता है लाइफ सेविंग होता है। जो एक्चुअल में जो हार्ट अटैक से जो डेथ हो रही है वर्तमान में, और चूँकि यहाँ पे सेंटर स्थापित हो गया है, उसको हम बहुत हद तक जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। जब तक लखनऊ मरीज पहुँचेगा 2 से 3-4 घंटे भी लग सकता है। उस टाइम पीरियड को हम बचाने के लिए एक तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक यूनिट ही समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसके बाद जो आवश्यक दवाएं होती हैं वो दे देते हैं। इसके बाद फिर हम एम्बुलेंस ALS के द्वारा वहाँ से संपर्क करके राम मनोहर लोहिया में तुरंत मरीज को वहाँ पे पहुँचा देते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि एंजियोप्लास्टी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो गया, उसको वहाँ हम लोग भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ स्टेमी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो मरीज आते हैं तो अगर काफ़ी सीरियस होते हैं, हार्ट अटैक का दौरा होता है उनको, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? विशेष ट्रेन के साथ कोई पेशेंट आता है या ब्रेक डिस्टेंस के साथ में है तो उसे तुरंत लाने के बाद स्टेमी केयर रूम पे उसका ECG होता है। वहाँ से क्लियर होता है कि उसे MI है तो फिर उसे लोडिंग देने के बाद में अगर एस्टिमुलेशन है तो अच्छा, उस इंजेक्शन से क्या वो जो पेशेंट रहता है क्या खतरे के से बाहर हो जाता है लगाने के बाद? बाहर कुछ टाइम पीरियड के लिए हो जाता है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट ऐसे किया है? ECG हुआ बट इंजेक्शन शायद एक हुआ है।